नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। वह है कि संगति या माहौल परिवेश का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि बच्चे बचपन में जो संगत कर लेते हैं या जिस परिवेश में पलते हैं, बड़े होते हैं, वह उसी दिशा में अपना व्यक्तित्व का निर्माण करने लग जाते हैं या ऑटोमेटिक स्वतः ही व्यक्ति उसी तरीके से विकसित होने लग जाता है। तो हम जानते हैं कि बचपन जो है वह एक वाइट बोर्ड की तरह होता है, बिल्कुल क्लियर। उस पर जो लिख दे वह लिखा हो जाता है। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम बच्चों को अच्छी संगति और अच्छा परिवेश प्रदान करें। तो इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे संगति और अच्छे परिवेश में बड़े होकर एक जिम्मेदार और उत्तम व्यक्तित्व से परिपूर्ण मानव बन सके बड़े होने पर। तो इसके लिए हम सब को विचार करना होगा, देखना होगा। हम सब जानते हैं कि जैसे दूध होता है, वह जब दही के संपर्क में आ जाता है या खट्टे नींबू का रस या जो भी अन्य खट्टा पदार्थ होता है, तो वह उसके बाद दूध नहीं रह जाता है। वह भी भले ही छोटा, दही का एक सूक्ष्म मात्रा उसमें मिला दी जाए तो वह दूध फट जाता है। तो हम देखते हैं कि जो बुराई है वह किस प्रकार से जल्दी ही अपना असर दिखा देती है। तो जब दूध दही के संपर्क में आने पर, जबकि दही की मात्रा कम होती है और दूध की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो दूध का असर दही पर नहीं होता और दही का असर दूध पर हो जाता है, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी से हावी हो जाती है या अपना विस्तार कर लेती है या अपने रंग में रंग लेती है। एक कहानी और आप सब लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी या देखी होगी, मोगली बॉय की। अपने मोगली मध्य प्रदेश की ही एक कहानी है। जंगल में एक बच्चा जानवरों के बीच में बड़ा होता है। उसकी कहानी यह है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद में किसी कारणवश शिशु अवस्था में ही वह जंगल में कोई छोड़कर उसको चला गया। तो वह धीरे धीरे जानवरों के बीच में ही पला बड़ा हुआ और उसके बाद वह उन जानवरों की तरह आवाज़ें निकालता था। मतलब उसके संवाद की जो भाषा थी वही थी, और वह हमारे मनुष्य ऐसे चारों दोनों हाथ और दोनों पैरों से मिल जानवरों की तरह ही वह चलता था। यानी कि उस पर जानवरों की संगत का ऐसा असर हुआ था, परिवेश का ऐसा असर हुआ उस पर, उसके माहौल का, क्योंकि उसने जो देखा उसी का उसने अनुसरण किया। तो वह जानवरों की तरह ही दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर ऐसे चलता था, चौपाया की तरह। और फिर उसका लोगों ने पता किया है जो भी था उस समय। तो फिर ये टीवी पर उसका एक धारावाहिक भी बना, मोगली। एक कहानी और सुनाता हूँ मैं आपको। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका एक ड्राइवर था। वह किसी एक समारोह में जा रहे थे। वहाँ पर जो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, उनको भाषण देने के लिए किसी संस्था ने किसी कार्यक्रम में प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। अब उनका जो ड्राइवर था, उनकी संगत में रह रहकर वह भी एक अच्छा व्यक्ति बन गया था और एक जानकार व्यक्ति बन गया था। तो वे दोनों जा रहे थे। रास्ते में उस ड्राइवर ने कहा कि साहब, आज का जो भाषण है वह आपकी जगह यदि मैं दूं तो। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है, आप क्या जानते हो कि आप एक बार विश्वास कर तो देखिए। उसके मन में भी आया कि बात तो सही है, चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं,
क्योंकि लोगों ने ना तो इनको देखा यहाँ जिस जगह अपन जा रहे हैं, ना ड्राइवर को देखा, ना मुझे देखा, तो लोग ये पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन आइंस्टीन है और कौन उसका ड्राइवर है। तो जब वे वहाँ पर पहुँचे तो जो ड्राइवर था वह आइंस्टीन का नाम लेने पर जो आमंत्रित किया था, तो जैसे आइंस्टीन को मंच पर आमंत्रित किया तो ड्राइवर आइंस्टीन बनकर वहाँ पर पहुँच गया, और आइंस्टीन जो थे वो ड्राइवर का रोल करके और जनता के बीच में कहीं बीच में बैठ गए, और वह उनका ड्राइवर मंच पे गया और उसने भाषण दिया। जब वह भाषण ख़त्म करा उसके बाद जनता ने जो सुन रही थी, वहाँ के लोगों ने ज़ोरदार तालियों के साथ उसका अभिवादन किया। बहुत अच्छा उसने उद्बोधन दिया, क्योंकि वह उसकी संगत में रह रहकर बहुत कुछ सीख गया था। तभी जनता में से किसी ने एक प्रश्न किया, तो वह बहुत ही होशियारी से, अपने विवेक से उस सवाल को कैसे डाइवर्ट करके आइंस्टीन की तरफ उन्होंने घुमा दिया कि आप इतना सा सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इसका जवाब आपको नहीं पता, ये तो मेरा ड्राइवर बता सकता है। ड्राइवर कौन था? आइंस्टीन था। तो आइंस्टीन को उसने ड्राइवर बना दिया था और ड्राइवर आइंस्टीन बन गया था। तो ऐसे करके, और एक बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहने से एक ड्राइवर जो निम्न स्तरीय माना जाता है, वह एक विद्वान व्यक्ति का जो कर्तव्य था उसका निर्वहन कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि संगत का क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है। सकारात्मक भी पड़ता है और नकारात्मक भी पड़ता है। तो यही मेरा कहने का मतलब था, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको हम अच्छी संगत दें, अच्छा परिवेश दें, ताकि वह देश के अच्छे नागरिक बन सकें। ख़ास तौर से जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, जो उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वह उन पर विशेष रूप से निगरानी रखें, ताकि वह बच्चे भटक ना सके और सही दिशा में चलते रहें और आगे जाकर वह जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।